अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आई तुळजा भवानीचे उपासक, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, जानता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्यांनी सांगितलं की सपने वो सच नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो सच होते हैं जो रात में सोने नहीं देते, असे APJ अब्दुल कलाम साहेब या सर्व महापुरुषांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि समोर उपस्थित असलेले सर्व मानव कलाचे विद्यार्थी, आपल्या सर्वांचं मी या ठिकाणी मनापासून तर मनापर्यंत आणि हृदयापासून तर हृदयापर्यंत सहर्ष आणि स्वागत करतो। तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे मार्गदर्शक श्री कंसे पाटील सर, त्यांच्याबद्दल सुद्धा 2 शब्द बोलेल कि मुस्कान मुस्कान हमारे लिए आपका वरदान है, मुस्कान हमारे लिए आपका वरदान है, आपका मार्गदर्शक हमारे लिए सम्मान है। आप यहाँ पर आए हैं, ईश्वर भी हम पे मेहरबान है। अरे बड़े नसीब वाले हैं हम नासिक के लोग, क्योंकि कंसे पाटील सर पुणे से नासिक आने वाले हैं। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले आप सभी को मैं 15 अगस्त स्वतंत्र दिन के शुभ इच्छा और शुभकामनाएं देता हूँ। उस आज़ादी की काली रात को चीरते हुए, उस आज़ादी की काली रात को चीरते हुए जब आज़ादी की सुबह ने जब ली अंगड़ाई, मगर तब तक कहीं क्रांतिकारियों का अंत हो चुका था। अंग्रेजों के उस काले शासन ने सदियों से उस शत्रु को लहराते रहा, मगर वो उस उमंग के नशे के अंदर डूब चुके थे। मगर जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तो ये भारत का हर व्यक्ति ये कह रहा था कि कुछ नशा इस तिरंगे की शान का है, कुछ नशा इस मातृभूमि के आंग का है, और लहराएंगे हम इस तिरंगे को हर जगह, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। त्याचप्रमाणे उसी तरह यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, मगर 1947 में मशाल बनकर हमारे देश को आज़ाद करा गई। मशाल बनकर हमारे देश को आज़ाद करा गई, मगर हम फिरंगे के फेरों में पड़ चुके थे। मगर बसंती चोला की आवाज़ से टोलों की टोली उमड़ पड़ती थी। वंदे मातरम के नारे हमारे खूनों में उमंग और जोश भर देते थे। उस वक्त लोग देश के लिए मिट जाते थे। लेकिन हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं, हमने इस आज़ाद मातृभूमि में जन्म लिया। इस आज़ाद मातृभूमि के लिए बसंती चोला, चंद्रशेखर जी आज़ाद, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, ऐसे अनेक क्रांतिकारों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान दी है, और इस अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने का काम ये महावीरों ने किया है। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, वो लोगों के कितनी हिम्मत थी, दिल में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखते थे, आवाज में ऐसी धमक रखते थे कि दुश्मन के सांसें रुक जाते थे। उसी तरह मैं आप लोगों से कहूँगा भाई, उस वक्त 62-65-71 के युद्ध में हमारे उस माओ ने, हमारे उस बहनों के सिंगार चले गए थे। फिर भी वो हमारी माँ, हमारी बहनें कहती थी कि प्यार भी बहुत गया, मांग का सिंदूर भी गया, धन्य नलय की लंगोटियाँ चले गई, छोटी छोटिया बेटे की चड्डियाँ चले गई, छोटी छोटी बिटिया की चोटियाँ चले गई, और हमारे लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति मरा है, उनके घर की तो रोटियाँ चली गई। इसीलिए कहता हूँ कि मेरे भाइयों, उनके घर की तो रोटियाँ चली गई, फिर भी माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा पुत्र, माँ ने खत लिखा है बड़े शौक से, पुत्र घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे तो इंच कट जाना। उस वक्त लोग अपने देशभक्ति के लिए मर जाते थे, मिट जाते थे, और अपनी देशभक्ति को साबित रखते थे। मगर आज हमारे देश में आपको मरने के लिए नहीं कोई कह रहा है, आपको फांसी पे चढ़ने के लिए नहीं कोई कह रहा है, सिर्फ आपका काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ करें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और आज तो हमारे राज्यों में
आपका काम ईमानदारी से करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। आपका काम ईमानदारी से करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। अगर हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करने लगा तो वो दिन दूर नहीं, ये भारत विश्व में पहले स्थान पर होगा और फिर से लोग इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहेंगे। उसी तरह आज हमारे देश में हमारे कौन हमारा है और कौन पराया है। आज हमारे देश में ही आज हमारा दुश्मन बन बैठा है और हमें ये पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। जिस तरह कड़ी से कड़ी जुड़कर एक साकर बन जाती है, उसी तरह हर व्यक्ति से व्यक्ति जुड़कर अगर एक बन जाए तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गली में, पूरे देश में ये भारत देश सबसे बड़ा शक्ति महान देश होगा। मैं भाई लोगों आपको कहता हूं कि अपने मोबाइल के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर 3 रंग को लगाना ये कोई देशभक्ति नहीं है। अगर अपना फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा वो झंडा बेच रहा है तो ये क्या उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी भूख की शक्ति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मंत्री का बेटा कभी मंत्री नहीं बनता। मंत्री तो वो बनता है जिसके अंदर वो काबिलियत होती है। मगर अच्छा तो तब होगा कि वो व्यक्ति अपना काम पूरे ईमानदारी और निष्ठा से करे। इसीलिए मैं आप सबों को कहता हूं कि हर व्यक्ति अपना काम पूरे ईमानदारी और निष्ठा से करे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते कहूंगा कि जाता फक्त एकच सांगेल कि अभी तो मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।